एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। तो बेसिकली आज हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब IUPAC पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा पूछा जाता है। अब बेटा देखिएगा, अगर जो मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं, IUPAC नेमिंग से हमारा क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से पूछा जाता है। कैसे? या तो हम लोगों को किसी कंपाउंड का, है ना, किसी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि क्या होगा बेटा जी, उसका नेम हमें लिखना होगा और उसका फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उस कंपाउंड का क्या है, नेम हमें दिया होगा और फॉर्मूला हमें उसका खुद से लिखना है। अगर जो मैं आपसे बोलूं तो इन दोनों ही कंडीशन में ये वाली कंडीशन 99% आती है और ये वाली कंडीशन 1% आती है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि जो हमारा यहां पर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि IUPAC क्या होता है और इसके रूल कौन कौन से होते हैं, इस बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर जो हमसे खाली नाम यानी कि नेम को लेकर के बात पूछी गई है ना, मेरी वीडियो क्वालिटी ठीक है क्या? गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो हमारा ये तरीका है हमारा IUPAC से क्वेश्चन पूछे जाने का। अब देखिए एंटायर अगर जो मैं बात करूं आपकी कि पूरा का पूरा जो सिलेबस आपका है फार्मेसी का, कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट हैं और कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट के अंदर ऐसी यूनिट्स हैं जिनके हर एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और वो यूनिट आपकी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली ही यूनिट है, पहली ही यूनिट है बेटा जी। यहां पर आपका अगर जो बात करूं, आपका आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्वेश्चन आता है और IUPAC से भी क्वेश्चन आता है। बस जस्ट फर्क इतना है कि ये दोनों क्वेश्चन आपके 7 या फिर 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे और ये वाला क्वेश्चन आपका 2 या फिर 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। और खास करके ज्यादातर केसेस में हमारा ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें 1 या 2 क्वेश्चन हमें यहां से देखने को हमारे फाइनल एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है जी। अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है और IUPAC की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी, काहे को पड़े भैया हम इस सिस्टम को, इसके पीछे का तो रीजन तो जानना पड़ेगा। देखिएगा बेटा जी, अगर जो मैं बात करूं, जब इनिशियल फेज में केमिस्ट्री थी हमारी, वहां पर नंबर ऑफ कंपाउंड्स कम थे और उन नंबर ऑफ कंपाउंड्स कम होने की वजह से उनके नाम याद रखना बेहद ही ज्यादा इजी था। ठीक है ना। हमारा क्या है कि उनका क्या था प्यारे बच्चों कि हमारा नाम जो था वो याद रखना बहुत इजी था कि 2-4 कंपाउंड है, नाम ऐसे ही याद रख लेते हैं। बट क्या हुआ कि साल दर साल खोज होती रही, कंपाउंड्स आते रहे। अब मैं बात करूं तो एल्केन के ही लाखों कंपाउंड्स हैं। अब हर कंपाउंड का नाम याद रखना तो पॉसिबल है नहीं। या फिर आपको मैं दे दूं कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं संसार में, मैं बोलता हूं कि क्या है कि पूरा कमरा भी ना भर जाए, इतने सारे कंपाउंड्स हैं भाई। अब सबके नाम ही तो याद रखना पॉसिबल है नहीं। तो अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता, 200 300 400 साल प्रभु की तपस्या करनी पड़ती। फिर भगवान जी हमारे सामने आते और बेसिकली हम उनसे वरदान मांगते कि हे प्रभु मुझे वरदान दे दो कि मुझे सब कंपाउंड्स के नाम याद हो जाए। तो एक तो हमारे पास में क्वाइट पॉसिबल टास्क ये भी था, है ना, क्वाइट पॉसिबल टास्क हमारे पास में ये भी था कि हमें ये चीजें देखने को मिल जाए। ठीक है जी। बट लेकिन हुआ क्या प्यारे बच्चों, हुआ क्या कि हमारा क्या है कि एक कम्युनिटी बनी जिन्होंने क्या बोला कि कंपाउंड्स को, नाम को याद रखने की जरूरत क्या है, हम कुछ नियम सेट कर देते हैं और उस नियम के अनुसार हमारे कंपाउंड का नाम रखा जाएगा। और वो नियम चाहे कोई भारत का हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, हर किसी को वो
उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखना पड़ेगा। अब यानी कि आप लोग नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम आप लोग सीखने वाले हो। यानी कि इस नेमिंग के अकॉर्डिंग आप अगर जो बी फार्मा करके ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो और आपको 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, तो आप लोग किसी कंपाउंड का नाम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में भी लिखते हो तो वो भी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म ही क्या है, गौर फरमाइएगा पहले ही शब्द पर, इंटरनेशनल, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिएगा जरा, एक शब्द है यहां पर इंटरनेशनल, बताइएगा। पहली बात, पहला हमारा बात यहां पर क्लियर हो गया। सर आप इतना अच्छा क्यों बताते हो, ताकि कि आपको समझ में आ जाए प्यारे बच्चों, है ना, वो इसी वजह से तो इतना अच्छा बताते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा यार, ऐसा बात बोलकर ना दिल खुश कर देते हो। बस यही तो सुनने के लिए हम इधर पढ़ाते हैं। क्या बात बोली है, दिल खुश कर देता तुझसे यार अभिषेक जी। क्या बोला हमारे बच्चे ने कि आप बस पढ़ाते रहो और हम सारा दिन और रात बस पढ़ते जाएं, है ना। बहुत बढ़िया। देखिए ये शब्द नहीं है, ये उपहार है ना, ये उपहार है कि हमारे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। इस चीज को लेकर के हम सलाम करते हैं आपको कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है जी। अब यहां पर सबसे पहले तो बेटा जी, यहां से क्वेश्चन आप लोगों का जब वाइवा होगा तो यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बताना। क्या पूछेगा क्वेश्चन, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बताना। अब आपको अगर जो फुल फॉर्म पता है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कि आपके पुनीत भैया ने आपको फुल फॉर्म बताई हुई है ना। तो बेटा जी आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जब वाइवा होता है फाइनल एग्जाम का, वहां पर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है जी। अब यहां तक की कहानी आईयूपीएसी की, जिस बच्चों को समझ आए फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेजो। अब देखिएगा कि आईयूपीएसी सिस्टम काफी सारे स्टूडेंट 10वीं में, 9वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़े हैं। बट ये एक ऐसा सिस्टम है जो बच्चा इसको ध्यान से पढ़ा होगा उस बच्चे को तो ये सिस्टम बिल्कुल अच्छे से आता होगा, नाम लिखने वाला है। और जो बच्चा क्या है कि इसको टिपिकल समझ लिया, उस बच्चे को ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये भी और बता दो कि क्या आपको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेमिंग लिखनी आती है या नहीं आती है। तब तक हम अपना पानी मंगा ले यार, सुनते नहीं है, बताइए हमारी कौन है क्या भैया, हेलो कोई है क्या भाई साहब, पानी दे दो यार, ऐसा जुर्म ना करो। 4-4 घंटे इधर खड़ा करवा करके बुलवाते हैं और पानी भी नहीं देते, बताओ इतनी जाति कौन करता है, बताइएगा। क्लियर है बेटा जी बात, चलिएगा ओके। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग कि हमारा आईयूपीएसी सिस्टम शुरू होने से पहले ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। देखिएगा 3 वर्ड आपको याद रखने हैं और आईयूपीएसी खत्म। कितने शब्द बेटा जी, 3 शब्द। नहीं आता है अब आ जाएगा, और अब भी नहीं आया तो फिर तो मेरे पढ़ाई पर धिक्कार हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। 3 शब्द और आईयूपीएसी खत्म। कौन से 3 शब्द? और आज की क्लास में आईयूपीएसी खत्म नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं। आज की क्लास में आईयूपीएसी बिल्कुल ना खत्म करूंगा, ठीक है। 2 क्लास में पढ़ाऊंगा आईयूपीएसी, क्योंकि आराम से पढ़ाना है। क्योंकि ये आईयूपीएसी आज बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एक ही लेक्चर में धिका पेल करके आईयूपीएसी खत्म कर देते हैं। और भाई मैं आपको 2 अलग अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर में नॉर्मल नेमिंग सिखाऊंगा और दूसरे लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग सिखाऊंगा। क्योंकि ये आईयूपीएसी सिस्टम आपको लगता है कि सेकंड सेमेस्टर में ना मुन्ना, तीसरे में भी काम आएगा, चौथे में भी काम आएगा, और 5वें में भी काम आएगा, और 6ठे में भी काम आएगा। क्योंकि जिधर केमिस्ट्री आएगा उधर आईयूपीएसी पाएगा, और अगर जो तू इधर सीख जाएगा तो तू टॉपर बन जाएगा, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो मैंने आपको 3 शब्द क्या क्या बोले। सबसे पहला शब्द मेरे साथ में बोलेंगे, और सभी बच्चे अपने मन में, चैट सेशन भूल जाओ, अपने मन में बोलना ईमानदारी से। प्रीफिक्स। क्या है बेटा जी? प्रीफिक्स। दोबारा बोलो, प्रीफिक्स। दोबारा बोलो, प्रीफिक्स। दूसरा शब्द सफिक्स। दूसरा शब्द सफिक्स। दूसरा शब्द सफिक्स।
तीसरा शब्द वर्ड रूट, तीसरा शब्द वर्ड रूट, तीसरा शब्द वर्ड रूट। अब सर ये क्या बोला है, आपने तीन शब्द बोले, क्या, प्रीफिक्स, दूसरा शब्द भैया आपने क्या बोला, सफिक्स, और तीसरा शब्द आपने क्या बोला, वर्ड रूट। अब इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है? अब क्या है बेटा जी, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पहले लिखा हो वो होता है प्रीफिक्स। क्या होता है बेटा जी? जो पहले लिखा हो वो होता है प्रीफिक्स, जो बाद में लिखा हो वो होता है सफिक्स, और जो मेन शब्द हो वो होता है वर्ड रूट। समझे कि नहीं समझे? जो पहले लिखा हो वो प्रीफिक्स, जो बाद में लिखा हो वो सफिक्स, और जो सेंटर में यानी कि जो मेन हो वो वर्ड रूट। अभी तक इतना ही आप लोगों को समझ में आ गया हो? फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो। अब आप बोलोगे भैया एक एग्जाम्पल तो बनता ही है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमारी समझ में नहीं आता है। चलिएगा, बिल्कुल सिंपल। और अभी हम लोग केमिस्ट्री पर गए नहीं है, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, हमारा नाम है मिस्टर पुनीत सर, ठीक है, ये हमारा नाम है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोलूं, मिस्टर, आपको समझ में आया कि किसको बोला? मैं बोल रहा हूं मिस्टर, नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बोलूं सर, आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा किसको बोला जा रहा है। समझ में तो नहीं आया? बट मैंने आपको क्या बोला कि वर्ड रूट यानी कि मेन चीज जो है, मैंने आपको क्या बताया, वर्ड रूट मतलब मेन चीज। जैसे मैं इस क्लास में बोलूं अभिषेक, तो तुरंत समझ में आ गया कि अभिषेक बच्चा जो है उसको समझ में आ गया कि मुझे बोला जा रहा है। यानी कि जो मेन शब्द है ये क्या होता है बेटा जी, हमारा वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट। समझे कि जो मेन चीज है वो होती है वर्ड रूट, जो पहले लगा हो वो होता है प्रीफिक्स, यानी कि मिस्टर हो गया प्रीफिक्स। ठीक है जी। जो बाद में लगा हो वो होता है सफिक्स, जो बाद में लगा हो वो क्या होता है बेटा जी, सफिक्स होता है। इतनी बात सभी को क्लियर है? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि व्हाट वाज प्रीफिक्स, व्हाट वाज सफिक्स। सब कुछ क्लियर? बिल्कुल सही बात है कि जो पहले लगा हो वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगा हो वो सफिक्स, और जो मेन हो वो क्या होता है, वर्ड रूट। चलेगा, अब ये तो हमें हो गई देसी भाषा में बात समझ में आ गई कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है। अब बात आ जाती है अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखता है। भैया वो तो अभी भी नहीं सीखे हम तो, आप तो बोले थे एक लाइन में सीख जाएंगे, ऐसे ही सीख जाते तो प्रभु फिर तो कुछ और बात हो जाती। पर समझ में तो आने लगा ना कि प्रीफिक्स क्या बला है, सफिक्स क्या बला है, वर्ड रूट क्या बला है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का फॉर्मूला। आईयूपीएससी नियम के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है उसको लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, किस किस बच्चे को ये दो शब्द याद रहेंगे, किस किस बच्चे को ये दो शब्द याद रहेंगे? क्या? 21 12 और बीच में गैप। किस किस को ये शब्द याद रहने वाले हैं? एनी वन ऑफ दिस क्लास जो इस शब्द को भूल सकता हो? 21 12 सिंपल याद रखो, 21 12 रूल याद रखना है, 21 12 रूल। अब मैंने आपको तीन चीजें सिखाई। जो पहले लगा हो, देखिए ये 21 पहले लिखा है, ये क्या होगा बेटा जी? आप लोग मुझे चैट सेशन में जल्दी से बताओ। ये बाद में लिखा है, ये क्या होगा? आप लोग मुझे फटाक से चैट सेशन में बताओ जल्दी से। देखिए चैट सेशन में बोलना बेहद ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि वरना मैं तो एक्सप्रेस की तरह पढ़ा करके निकल जाऊंगा, मैं तो एक्सप्रेस की तरह पढ़ा करके निकल जाऊंगा। अभिषेक जी, आयुषी जी, और जी हमारा कौन सा कुमार जी है ये, कन्हैया कुमार जी, संतोष जी, समीक्षा जी, भूमिका जी, भावेश जी, क्या बात है भैया, बोलिएगा ना जरा जल्दी से। आप क्या सोच रहे हैं कि अब हम आपका नाम ले तब बोलेंगे? का प्रभु बोला?
21 इज प्रीफिक्स एंड 12 इज सफिक्स। एज यूजुअल, जैसे पहले सेमेस्टर में नुसरत बेटा थी हमारी, है ना, उन्होंने सब कुछ वहां पर क्या है कि बेसिकली ऐसे तहस नहस क्या हुआ था कि वो टॉपर बनने वाली है ना, वही चीज यहाँ पर बोली गई है। हमारी क्या है कि नुसरत बेटा ने ही सबसे पहले आंसर किया है। 21 प्रीफिक्स और 12 सफिक्स। 21 इज अवर प्रीफिक्स और 12 इज अवर सफिक्स। और जो ये डैश लगाई है हमारा क्या बेटा जी, वर्ड रूट है। ठीक है, ओके। अभी नियम अभी भी नहीं आया है, अभी कहीं मत जाइएगा, ठीक है, ओके। चलिए, अरे दादा अभी तो बताया जो पहले लगा हो वो प्रीफिक्स है, जो बाद में लगा हो सफिक्स है। इसमें नहीं आने वाली कौन सी बात है। अभी हमने आपको बोला कि ये आपका भैया है और ये आपकी दीदी है। हम आपसे पूछने लगे ये कौन है, हमें नहीं पता। अरे इतना सिंपल जवाब है राजू, जो पहले लगा हो वो प्रीफिक्स बोले तो। जैसे आप है आयुषी परिहार, है ना, हाँ, तो मिस मतलब मिस आयुषी परिहार, मिस मतलब प्रीफिक्स, परिहार मतलब सफिक्स और आयुषी मतलब वर्ड रूट। बस इतनी सिंपल सी तो कहानी है। अब ये तो हो गई हमारी प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट वाली बात, जो काफी सारे बच्चे यहां पर आंसर भी कर रहे हैं। परंतु अब हमारा नियम क्या बोलता है उस पर आते हैं। 21-12 सभी को याद हो गया, बस जिस बच्चे को याद हो गया मतलब आईयूपीएससी आ गया बेटा आप पर, बस आईयूपीएससी आ गया बेटा जी आप पर। 21 यानी कि 21 हमारा आएगा सबसे पहले बेटा जी प्रीफिक्स 2 जो हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स 1, फिर हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट, फिर हम लोग लिखते हैं सफिक्स 1 और फिर हम लोग लिखते हैं सफिक्स 2। अब ये भैया प्रीफिक्स 2 क्या है, प्रीफिक्स 1 क्या है, वर्ड रूट क्या है ना, कि अब जो आगे लगा हो वो तो पता लग गया प्रीफिक्स है, जो पिछू लगा हो वो पता लग गया सफिक्स है, जो सेंटर में हो वो पता लग गया वर्ड रूट है। बट प्रीफिक्स होता क्या है बताते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा बेटा जी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कभी कभी क्या है इस प्रकार की ब्रांचेस निकली हुई रहती है। देखा है आप लोगों ने, यस और नो? नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं अभी, खाली ये पूछ रहा हूं कि इस तरीके कंपाउंड आपने देखा है, यानी कि ब्रांच निकली हुई, यानी कि इसका नाम अलग से हमें लिखना पड़ेगा। तो यानी कि जो हमारी क्या बेटा जी जो सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, है ना। जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी प्रीफिक्स 2 होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें है कंपाउंड्स हमारे साइक्लिक फॉर्म में भी होते हैं, जिसके जैसे इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। मैं आप लोगों को अभी नाम बता रहा हूं, जस्ट आपको भी लिखवाना सिखाया नहीं है। तो जैसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, साइक्लो वर्ड यूज किया। तो ऐसे ही जो साइक्लो वर्ड होते हैं, बाईसाइक्लो वर्ड होते हैं, ये सब हमारे आते हैं प्रीफिक्स 1 के अंदर। ये सब कुछ आता है बेटा जी प्रीफिक्स 1 के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा कोई कंपाउंड है जो कि एक साइक्लिक रिंग में भी है और इसके पास में एक साइड चेन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। तो पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा, फिर मैं साइक्लिक रिंग का नाम लिखूंगा और फिर बाकी की कहानी लिखूंगा। सिंपल सी बात यह है, यानी कि पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपने कभी नाम ऐसे तो नहीं सुना होगा कि अभिषेक मिस्टर कुमार, नहीं सुना होगा ना, मिस्टर अभिषेक कुमार ऐसा सुना होगा, क्योंकि कि एक सिस्टम है ये, है ना। या फिर आपने कभी ऐसा नाम सुना है कि अभिषेक कुमार मिस्टर, नहीं सुना होगा, ठीक है। चलिएगा, अब बात आ जाती है वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल चेन है, यानी कि जो हमारी मेन चेन है, उस मेन चेन में कितने कार्बन है ना। यानी कि क्या आ जाएगा बेटा जी यहां पर हमारा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन, है ना। मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये हमारा होता है वर्ड रूट। अब आप बोलोगे कि भैया वर्ड रूट आप बोल रहे थे जो मेन चीज है, अब ये नंबर ऑफ कार्बन मेन चीज है, जी हाँ, क्योंकि कि कार्बन की संख्या से ही तो हमें पता लगेगा कि कितने कार्बन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या,
मैंने आपको कल भी एक लाइन बताई थी कि कार्बन की केमिस्ट्री को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कार्बन की केमिस्ट्री। तो मेन चीज हुई ना कार्बन, इस वजह से। अब बात आ जाती है कि भैया हमारा ये सफिक्स वन क्या है। फिर सफिक्स वन बड़ा ही सिंपल सा है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं सिंगल बॉन्ड से, कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, और कभी कभी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। देखा होगा आप लोगों ने ऐसा। जी हाँ, यही हमारा क्या होता है सफिक्स वन, कि क्या है हमारा जो कार्बन कार्बन है ना, हमारे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन, या फिर हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, है ना, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ये हो गया। अब भैया सफिक्स टू क्या है? सफिक्स टू हमारा होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एल्कोहल, जैसे कि आपने देखा होगा एल्डिहाइड, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे अमाइन, तो एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ऐसे 17 से 18 फंक्शनल ग्रुप मैं आपको लिखवाऊंगा, बट अभी जस्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करना और ये सारी चीजें लिख लेना, ओके। अब ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाक से हर्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जल्दी से बेटा जी, अगर जो आप लोगों को बात समझ में आ गई हो तो, है ना। आशीष जी, आयुषी जी, कन्हैया जी, नुसरत जी, संतोष जी, संजय जी, सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए अभी हमारी लाइव क्लास में अभी प्रेजेंट टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 53 स्टूडेंट लाइव में बैठे हुए हैं, तो सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। प्राइवेट चैट में भी काफ़ी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे सेल्फ चैट भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऑल चैट पर भी हैं। तो जितने बच्चे जैसे भी हैं सभी के सभी आंसर्स करेंगे फटाक से बेटा। देखिए बहुत दिन हो गए आप लोग हार्ट वाला इमोजी नहीं भेजते हैं, तो हमारा दिल टूट जाता है। आप ही तो हो जो हमें हार्ट वाला इमोजी भेजता है ना। हमारे पास और कौन है आप लोगों के अलावा, है ना। चलिएगा, ये बात चलिएगा, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स टू कौन कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे कि प्रीफिक्स वन कौन कौन से होते हैं, वर्ड रूट कौन कौन से होते हैं। इन सारी चीजों को अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं और हम लोग बात करते हैं हमारे प्रीफिक्स टू के बारे में। अब देखिएगा प्रीफिक्स टू, जो कि मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे क्या है ब्रांच चेन, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा लगा हुआ हो, तो हमारा क्या बेटा जी जो ब्रांच चेन लगी हुई होगी। अब जैसे ब्रांच चेन में मेरा लगा हुआ बेटा जी क्या एफ, तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा फ्लोरो। अगर जो मेरा ब्रांच चेन में लगा है Cl, तो इसका नाम क्या मैं लिखूंगा क्लोरो। अगर जो ब्रांच चेन में लगा हुआ है Br, तो इसका नाम क्या मैं लिखूंगा ब्रोमो। अगर जो ब्रांच चेन में लगा हुआ है I, तो इसका नाम क्या मैं लिखूंगा बेटा जी आइडो। अगर जो ब्रांच चेन में लगा हुआ है NO2, तो मैं इसका क्या नाम लिखूंगा नाइट्रो। अगर जो क्या है बेटा जी मेरा ब्रांच चेन में लगा हुआ है NO, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा नाइट्रोसो। अगर जो ब्रांच चेन में लगा हुआ है R, R मतलब क्या, R मतलब मेरा हो सकता है CH3, R मतलब मेरा होता है C2H5, R मतलब हो सकता है C3H7, एसेक्ट्रा 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 हो सकता है। तो ये हमारे क्या होता है बेटा जी एल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम इसको। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, C2H5 को बोलते हैं इथाइल, C3H7 को बोलते हैं प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ननाइल। इस तरीके से हमारी ये चीजें चलती रहती है। चलिएगा, ब्रांच चेन में अगर जो OR लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी एल्कोक्सी, और अगर जो ब्रांच चेन में PH लगा हो, जो कभी कभी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिनाइल। ये हमारे क्या बेटा जी जो मेन ब्रांच चेन्स हमारी रहती हैं वो मैंने यहां पर आपको बताई, और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। आपको ये सारी की सारी चीजें बेटा जी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है जी प्रीफिक्स टू होता है। अब प्रीफिक्स टू तो भैया समझ में आ गया। प्रीफिक्स वन क्या होता है? प्रीफिक्स वन होता है जैसे मैंने आपको बताया साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, दीज ऑल आर थिंग्स अवर प्रीफिक्स वन। अब प्रीफिक्स वन समझ में आ गया भैया। अब वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है बेटा जी क्या नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चैन। यही बात मैंने आपको बोली थी कि प्रिंसिपल चैन में कितने कार्बन है। एक कार्बन है तो मैथ 2, एथ 3, प्रोप 4, ब्यूटो 5, पेंट 6, हेक्स 7, हेप्टो 8, ऑक्ट 9, नन 10, डेक 11, अनडेक 12, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। इस तरीके से हमारी ये चीजें चलती रहती है। मेरे साथ बोलेंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टो, ऑक्ट, नन, डेक,
मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नन डेक, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ओक्ट नन डेक। इस तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद रखनी है ना। देखिएगा, ए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नन डेक, है मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नन डेक। इस तरीके से आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन 10 तक याद रखने। अब आप बोलोगे भैया आगे वाले क्यों नहीं बता रहे हो? मैंने आपको याद रखने के लिए 11 और 12 भी लिखे हुए हैं, बट आप अगर जो प्यारे बच्चों अपना सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में नंबर ऑफ कार्बन 10 तक दिए हुए हैं खाली। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चीजों को लेकर के चलेंगे, है ना। और हमारे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होता है तो वहां पर भी इतना ज्यादा हार्ड लेवल पर आईयूपीएससी नेमिंग नहीं आती है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देगा पर नाम उसका मॉडरेट ही रहेगा, वो 10 कार्बन एटम के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है बेटा जी बात? तो हमारा 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नन और 10 को डेक। ठीक है, अब मैं इसको आपको 3 को तो याद रखने का तरीका बता देता हूं। देखिएगा, आप समझिए कि 10 तक ही गिनती है, आप समझिए 10 तक ही गिनती है। तो आखिरी के 3 क्या है? 8 को ओक्ट, 9 को नन और 10 को डेक। साल के आखिरी के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीनों के स्टार्टिंग के वर्ड यूज कर लो, ओक्ट, नन, डेक, वहीं से याद हो गए 3। इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। बाकी मैं इसकी ट्रिक को देखता हूं, खोजता हूं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर के आ जाऊंगा इसकी ट्रिक। तो आप लोगों को इसकी ट्रिक के साथ में भी याद करा दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। चलिएगा आगे बात करते हैं। सफिक्स 1 का मतलब क्या होता है बेटा जी हमारे, कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। देखिएगा, अगर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। और सफिक्स 2 क्या होता है बेटा जी हमारा, फंक्शनल ग्रुप होता है। और यही हमारे क्या है बेटा जी, सिंपल सा इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा आईयूपीएसी का। क्लियर हुई सभी को बात? और अगर जो इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में भेज दो। उसके अलावा अब ये आपके फंक्शनल ग्रुप का चार्ट है और फिर उसके बाद में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम लोग आपको सारी की सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में क्यों नहीं बता रहे हैं? बिकॉज जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए बच्चा जी। अगर जो आपको ये सारी चीजें उंगलियों पर याद हो गई, आप आईयूपीएससी में गारंटी से बोलता हूं अगली क्लास में आप नाम बताने वाले हो मुझे लिख करके। जितनी चीज आज मैंने बताई है इतनी चीज आपको याद हो गई तो मैं आपको गारंटी देता हूं, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, अगला एग्जांपल आपसे पूछूंगा और आप उसका आंसर लिख करके बताओ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही सेशन हमारा आज हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। और कल जो कि हमारा नेक्स्ट डे बायोकेमिस्ट्री है कल भी हम लोग आईयूपीएससी को ही पढ़ेंगे और कल हमारा आईयूपीएससी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और 10 में से आप लोग आज की इस कक्षा को कितने अंक देंगे, फटाक से चैट सेशन में अपने हर्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से बेटा जी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ठीक है, 0.1 नंबर कट गया, कोई बात नहीं, हम रोएंगे नहीं, 0.1 नंबर आप हमारा काट रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से कल आईयूपीएससी का दी एंड करने के लिए और आप नाम लिख करके बताएंगे, मेरा प्रॉमिस है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच बच्चा जी।